हेलो गाइस, आज हम लोग बेसिक कंप्यूटर के पार्ट में आए हैं। बेसिक कंप्यूटर में कंप्यूटर के डेफिनेशन और उसके साथ उनकी क्लासिफिकेशन एंड उनकी जनरेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग व्हाट इज़ अ कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट इज़ अ कंप्यूटर? कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा दैट हैज़ द एबिलिटी टू स्टोर, रिलेट एंड प्रोसेस डाटा। ये है उसकी डेफिनेशन। इस डेफिनेशन को आप लिख सकते हैं। और उसके बाद हम क्लासिफिकेशंस में आते हैं। तो क्लासिफिकेशंस में आपको पता ही है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, यही है। चलिए, तो इतना ये सब पता है। चलिए आपको एक एग्जांपल भी बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आप किसी चीज़ में मतलब वर्किंग कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट कंप्यूटर में आप MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं। MS वर्ड में यूज़ कर रहे हैं तो MS वर्ड में आप टाइपिंग कर रहे हैं। आप टाइप तो कर रहे हैं। टाइप करने के बाद जो आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, तो कंप्यूटर तो आपकी लैंग्वेज नहीं समझ रहा है। कंप्यूटर तो अपनी बाइनरी लैंग्वेज को समझ रहा है, क्योंकि वो बाइनरी लैंग्वेज को जानता है, 0 और 1। तो वो उसको आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है पहले। फिर वो 0 1 पे कन्वर्ट होने के बाद फिर से वो एक रीजनरेट करेगा आपका रिजल्ट। और आपका रिजल्ट आपके ही फॉर्म पे दिखाएगा, जिस फॉर्म पे आप उस रिजल्ट को चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, तो उसको वो अपने सिस्टम पे 0 1 के रूप में लेगा, और उसको लेने के बाद आपको वो आंसर फिर से पुटअप करके वही आंसर दिखाएगा जो आप चाहते हैं। तो चलिए, आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब हम लोग आते हैं जनरेशन्स की तरफ। जो मैंने आज आपको बोला था कि मैं जनरेशन्स के बारे में बताऊंगा, तो चलिए जनरेशन्स की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले आपको पता ही है, कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। अभी हम लोग जो हम लोग जिस जनरेशन में, वो 5th जनरेशन है। तो फर्स्ट जनरेशन हमारी कंप्यूटर की आज हम लोग बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन से बात करते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन 1946 से 1959 तक था। और ये JP इकर्ट एंड JW मॉस्को ने दिया था। और ये ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, यही है। यही चीज़ उन्होंने लाई थी फर्स्ट जनरेशन में। और इसका एग्जांपल IBM 701 है। और आप जो मैंने आपको अभी बताया ENIAC, ये भी एक एग्जांपल है उसका। तो आप इसको भी लिख सकते हैं, या इसको भी आप अपने मेमोरी में रखिए। अब हम लोग फर्स्ट जनरेशन में, ये फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर बना था, वो बना था कि इसकी कैलकुलेशंस के लिए बना था। तो कैलकुलेशंस के लिए ये कैलकुलेशंस जो भी करता था, मिली सेकेंड्स में करता था। चलिए, तो इसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड जनरेशन 1959, क्योंकि 1959 में उनका ख़त्म हो चुका था। फर्स्ट जनरेशन वालों का ख़त्म हो चुका था, सेकंड जनरेशन वहीं से स्टार्ट हो गया, 1959 से 1965। तो इसमें था बेसिक मैं फर्स्ट जनरेशन में एक चीज़ आपको नहीं बताया। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब से बना था। तो इन्होंने वैक्यूम ट्यूब को हटा के बेस्ड ऑन ट्रांजिस्टर इंस्टेड ऑफ वैक्यूम ट्यूब किया। तो इन्होंने उससे बनाया। उसके बाद इनका एग्जाम्पल है, मतलब एग्जाम्पल में इन्होंने जो IBM 7094, सेकेंड जनरेशन का। थर्ड जनरेशन में आते हैं। थर्ड जनरेशन में 1965 से 1971, क्योंकि 1965 में सेकेंड जनरेशन ख़त्म हुआ, तो थर्ड जनरेशन 1965 से ही स्टार्ट हुआ, 1965 से 1971। और इसने IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो इन्वेंट किया रॉबर्ट नौरो ने। और इसको इन्वेंट करने के बाद इन्होंने एक और चीज़ किया, सिंगल कंपोनेंट ऑफ नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर, सिंगल कंपोनेंट नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उन्होंने इससे। और इसका एग्जांपल है PDP-8। और चलिए फोर्थ जनरेशन की तरफ आते हैं। फोर्थ जनरेशन की कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन आपका 1971 से स्टार्ट हुआ और 1980 में ख़त्म हुआ, 1980 में। ओके। और ये आपका था बेस्ड ऑन माइक्रो प्रोसेसर, GUIP, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, बस ये इसी पे बेस्ड था। इसका एग्जांपल डेक 10 है। तो इसमें जानते हैं हुआ क्या था एक्चुअली। इसमें भी कॉस्टिंग कम हुई है, इसमें भी कॉस्टिंग पूरी कम हुई। जैसे कि लेवल बाय लेवल बढ़ते जा रहा था, प्रॉब्लम आती जा रही थी, तो एडवांटेज इनकी भी कॉस्टिंग लो होते गई। पहले के कंप्यूटर्स लार्ज आते थे, जो आप लोग सबको पता है। फर्स्ट जनरेशन बहुत बड़ा, उसके बाद फिर थोड़ा सा छोटा, फिर थोड़ा सा छोटा, और आज की डेट में तो आप खुद देख रहे हैं
डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड दैट्स। तो ये 5th जनरेशन हम लोग डिस्कस करने ही वाले हैं। 4th जनरेशन तक का तो कॉस्टिंग लो हो गई थी, मतलब जैसे भी वो जिस ऑर्डर पे चलते आ रहा है तो उस ऑर्डर पे वो चीज़ कम लगती जा रही है। और इफ़िशियंसी मतलब जितना ज़्यादा चार्ज कम लग रहा है और आपका यूज़ बढ़िया हो रहा है, बैकअप भी बढ़िया आया, आपको संभालने के लिए भी कम लगा। अब चलिए 5th जनरेशन की तरफ आता हूँ मैं। 5th जनरेशन 5th जनरेशन पे आते हैं। तो 5th जनरेशन आपका 1980 से स्टार्ट हुआ और अभी तक चल ही रहा है। तो इस जनरेशन में तो आपने खुद ही देखा है, ये बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और ये स्मार्ट वर्क करवाना चाहता है। मतलब जितनी चीज़ें आप लोगों ने अभी तक नहीं पाई वो सारी चीज़ें इस 5th जनरेशन में आनी चाहिए। 5th जनरेशन आपके लिए कर रहा है। जैसे आप लोग पहले हम लोग ने पहले के जो कंप्यूटर्स थे उन्होंने उनमें जो डिस्टर्बेंस पाई गई वो अभी 5th जनरेशन में रनिंग ऑन में नहीं मिल रही है। तो 5th जनरेशन में यही आपको एक प्रॉफिट है, इसमें आप नहीं पा रहे हैं। और इसका एग्जांपल डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड दैट्स ऑल, वही सब है जो आप अभी भी देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम लोग भी देख रहे हैं और आप यूज़ भी कर रहे हैं वही चीज़। इवन आजकल तो बहुत सारे लैपटॉप्स एज अ प्लेटफॉर्म भी आ गए हैं। तो इंडिया हम अपने साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ में जा रहे हैं। और इसके चार्जेस तो और कम हो गए, इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट तो और कम हो गई है, इसकी मेंटेनेंस में आपको और कम ध्यान देना पड़ता है। इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी कम लगती है। और हमारे इसमें जितना भी हम लोग ने अभी तक पूरा पढ़ा, उसे पढ़ने पर पूरा हम लोग ने यही चीज़ देखा कि 1st जनरेशन, 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन, 5th जनरेशन, जो अभी की जनरेशन चल रही है वो सबसे बेस्ट है। क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजीज भी मिल रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ, बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बना है ये। और इसमें स्मार्ट से स्मार्ट वर्क चल ही रहे हैं और अभी भी रिसेंटली चल ही रहा है। कोई ना कोई न्यू इन्वेंट होता है, तो फिर अगर इन्वेंट होता है तो इसको लगाया जाता है और अभी और भी चलेगा, आगे भी चलेगा। चलिए, आज की वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। चलिए, हम लोग नेक्स्ट मीट में मिलते हैं। थैंक यू।